खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां नगर पंचायत सहतवार के चेयरमैन प्रतिनिधि व सपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह गुड्डू ने बताया है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चरण बाबा के मंदिर के प्रांगण में स्थित पोखरे पर वाराणसी और मथुरा के प्रकांड पंडितों द्वारा गंगा आरती आयोजित की गई है, जिसमें क्षेत्रवासियों की अहम भूमिका देखने को मिली। क्षेत्रवासियों में इस तरह के धार्मिक आयोजन से काफी उत्साह दिखा। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान वरिष्ठ सपा नेता नीरज सिंह गुड्डू ने क्या कुछ कहा, देखे बलिया से डी प्रसाद के इस खास रिपोर्ट में। जी, किस तरह का कार्यक्रम सर अपने इस सहतवार क्षेत्र में कराने जा रहे हैं, क्या है इसका? ये चरण बाबा की तपोस्थली पे हम लोग कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें काशी के विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा गंगा आरती का कार्यक्रम होता है। उसमें पूरे विधानसभा बांझी के लोग, नगर के लोग, जिले के लोग आकर के और हम सब मिल कर के पूरे उसमें दीप प्रज्वलित करते हैं। हम लोग गंगा आरती का कार्यक्रम होता है और वृंदावन हरिधाम से रासलीला का कार्यक्रम आता है। उसके बाद रासलीला का कार्यक्रम शुरू होता है और लगभग 50 से 60 हज़ार लोगों का भंडारा का कार्यक्रम होता है। चाहे जितना उसके बाद बढ़ जाए, हम लोगों का कोशिश यही रहता है, चाहे हमारे सहयोगी हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, सब लोगों का यही रहता है कि जो भी आए यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जाए। कोई भी आएगा, कितना भी गैदरिंग आती है, उसकी आकलन यहाँ पे नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी आते हैं सब लोगों को कोशिश रहता है कि प्रसाद ग्रहण करके ही यहाँ से जाए। कार्यक्रम कराने का संदेश क्या रहता है? कार्यक्रम कराने का हम लोग यहाँ कीर्तन पाठ तो हर समय होता था, लेकिन चरण बाबा का आशीर्वाद, चरण बाबा का आदेश हम लोगों को अनुग्रहित हुए हम लोग कि भाई यहाँ पे जो अन्य जगह हो रहा है, हम लोगों के यहाँ भी क्यों ना गंगा आरती और देव दीपावली का कार्यक्रम हो। तो हमारी चेयरमैन सरिता सिंह का भी इसमें ये था कि नहीं, हम लोग ये कराया जाए, क्षेत्र में सुख शांति, तो पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि आए, शांति रहे, इसी के लिए गंगा आरती देव दीपावली होती है। और ये सब चरण बाबा के आशीर्वाद और दुआ से होता है। उनका आशीर्वाद और दुआ रहता है। ये हर साल कार्यक्रम अपने आप में बढ़ता जाता है और ऐतिहासिक होता जाता है। चरण साहब, देखा जाता है कि आप अपने क्षेत्र में या पूरे विधानसभा में, बांसी विधानसभा की बात करें, कोई भी अध्यात्म का कार्यक्रम हो या किसी का पर्सनल कार्यक्रम हो या निजी कार्यक्रम हो या आपकी तरफ से कराया कार्यक्रम हो, आप थकते नहीं है, लगातार उस कार्यक्रम को बहुत रूप देने में ही लगे रहते हैं। देखिए, मनसा रहती है। देखिए, हम लोग के जिम्मे दूसरा कोई काम नहीं है। सुबह उठिए, समाज का काम, राजनीति का काम, इसके बाद कोई काम नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर आदमी के सहयोग में, दुख में, समाज में जो भी अच्छा कार्य हो, उस कार्य में सहयोग करने का काम करे, उसमें लगने का काम करे और उसमें मजबूती प्रदान करने का काम करे। यहाँ होता ना बटले बा ना घटले बा, लेकिन जितने बा लेकर समाज खातिर आदमी खड़ा रहेला। और ये कार्य करने में पूरे नगर, पूरे क्षेत्र, हमारे पूरे सहयोगी सब लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों की ताकत और हिम्मत रहती है और चरण बाबा का आशीर्वाद रहता है कि मैं जो काम शुरू करता हूँ, सारे हमारे सहयोगी, हमारे इष्ट मित्र लग करके उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और यही सबसे हमारे लिए मजबूती का काम होता है। और मुझे प्रोत्साहन भी मिलता है कि भाई कार्य करते रहना चाहिए और मैं अनवरत ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ करता रहूँ समाज के रूप में, कि समाज के रूप में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ हमारे हिसाब से लाभ उनको मिलता रहे और उनके बीच में जाया करो। इसीलिए ये कार्यक्रम हम लोग अनवरत कुछ ना कुछ, आप देखते ही है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हर समय होता रहता है। कार्यक्रम स्थल ये कहाँ पे स्थित है और किस तरीके से इसकी सजावट की जाती है? ये चरण बाबा के तपोस्थली है और हमारे इस एरिया में नहीं, जिले में नहीं, ये पूरे प्रदेश देश में चरण बाबा का स्थान सर्वोपरि हम लोग मानते हैं। हमारे यहाँ आज भी कोई झूठा कसम यहाँ मंदिर पे आके नहीं खाता है, तो इनके आशीर्वाद से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। अभी फूल वगैरह कलकत्ता से आया है, पूरा मंदिर फूलों से सजेगा, लाइटिंग आप देख ही रहे हैं पूरा। मतलब लगता है कि गंगा आरती के समय काशी और वृंदावन, मथुरा यहीं पे उतर के हम लोग कोशिश करते हैं। और तो सब चरण बाबा को करना है। श्री श्री 1008 हम लोगों के सुखदेव महाराज जी हैं, यहाँ के महंत जी हैं, इन लोगों का आशीर्वाद दुआ से होना है। हम लोग तो एक माध्यम है और ये चरण बाबा हम लोग से कराते हैं।
हम लोग ये करने का काम करते हैं, हमारे सारे सहयोगी लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। और ये लगता है, ये हम लोगों को महसूस होता है कि यहाँ पे वाकई देव लोग आशीर्वाद यहाँ मिल रहा है। क्या अपील रहेगी जनपदवासियों से कि भारी संख्या में आए और पूरे जनपद, पूरे हमारे विधानसभा के, हमारे अपने विधानसभा के, हमारे नगर के सभी गार्जियन, नौजवान साथी, भाई मित्र, माता बहन, हम हर जगह पहुंच नहीं पाए, हर जगह कह नहीं पाए हैं, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं, आप सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूं, ये कार्यक्रम आपका है। आइए आप और हम मिलकर दीप जलाएं और प्रसाद ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सबको मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में सबहरी आके प्रसाद ग्रहण करें। बाबा की मान्यता है कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाए। बिहार चुनाव चल रहा है, तमाम मैनिफेस्टो चल रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी के हर घर में वोट नौकरी देने की बात हो रही है, तो कहीं 18 लाख मोदी जी का आश्वासन रहा। तो क्या ऐसे जगहों पर अगर चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया जाए तो चैन राम बाबा उन नेताओं को माफ करेंगे जो झूठा चुनावी? देखिए चुनाव का विषय फिर कल के बाद हम लोग बात करेंगे, क्योंकि चुनाव आज गंगा आरती का कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं और मुझे ये लगता है कि जो भी आता है दिल साफ करके आता है और चैन राम बाबा गेट के अंदर घुसते घुसते दिल साफ हो जाता है। जिसका अगर दिल साफ नहीं, यहाँ जो कहेगा, जो भी कहेगा वो करेगा, नहीं करेगा तो चैन राम बाबा का आशीर्वाद भी उसी तरह मिलता है और उनका प्रकोप भी उसी तरह से मिल जाएगा। इसलिए जो भी यहाँ मिलने वाला है बिहार में प्रकोप क्या यार, सब लोग तो यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं, बाबा का प्रकोप कहीं नहीं मिलता। मैं बोला कि अगर कोई यहाँ झूठ बोलेगा तो यहाँ कोई झूठ बोलता ही नहीं है, इसलिए किसी को प्रकोप जाएगा ही नहीं। सब लोग यहाँ आते हैं आशीर्वाद पाने के लिए, चैन राम बाबा का आशीर्वाद मिलता है। जो गेट के अंदर लोग घुसते हैं, अगर कोई मन में गलत भी भावना हो, चाहे मन में झूठ बोलने का भी हो, गेट के अंदर आते आते उनका पूरा शरीर स्वच्छ हो जाता है और सीधे सीधे वो सीधा सवाल जारी है। पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं से आपका संबंध है, संपर्क है, जैसे शिवपाल जी से, तो लगातार नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी है। अखिलेश यादव जी से आपका ये है कि समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लगता है कि सनातन विरोधी काम करती है, लेकिन आप सनातन में लगे हुए हैं, सनातन के काम कर रहे हैं, देव दीपावली का काम कर रहे हैं, तो ये सब आरोप कहाँ? देखिए, हम लोग अपने पीडीए के महानायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में काम करने वाले लोग हैं और किसी की सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं पड़ती कि मैं हिंदू हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ। वो चैन राम बाबा का आशीर्वाद है और हम लोगों से ज्यादा कोई काम नहीं करता है। हमारे नेता के विषय में बात कर रहे हैं, अभी कोई छोटा मोटा मंदिर बनाया होगा, अभी केदारेश्वर मंदिर बन रहा है, अभी कृष्ण का इतना बड़ा मंदिर बना है, चक्र सुदर्शन चक्र लिए हुए। हाँ, अब ये मैं अयोध्या की बात मैं नहीं कर रहा, मैं आप जो धर्म की बात कर रहे हैं मैं उस पर कर रहा हूँ। हनुमान जी की मूर्ति बहुत बड़ी बनी है सैफई में जाकर के देख लीजिए, और आप हमको भी देखते हैं। हम लोग सारे धर्मों में विश्वास करने का काम करते हैं। हमारे लिए, मैं हिंदू हूँ, धर्म का काम, मेरा भी धर्म है, मुसलमान है उनका भी धर्म का सम्मान होना चाहिए, क्रिश्चियन है उनका भी धर्म का सम्मान होना चाहिए। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, समान व्यवहार होना चाहिए, सब लोग अपने धर्म के प्रति आस्था रखना चाहिए और सब लोग रखते हैं। मुसलमान वर्ग भी आते हैं प्रसाद लेने के लिए। ये हमारे यहाँ की खूबसूरती, आप आकर के देखिएगा, हिंदू मुस्लिम सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और यही नहीं है, होली में अगर हमारे यहाँ आते हैं, दीपावली में मेरे यहाँ आते हैं, मैं उनके यहाँ ईद बकरीद में जाता हूँ, तो ये हमारे नगर की खूबसूरती है, हमारे क्षेत्र की खूबसूरती है और सबका समान व्यवहार है, कोई दिक्कत नहीं। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, मैं ये जानता हूँ। और हम लोग को किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई मुंह से बोलता होगा, कोई कहता होगा, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं और हम लोग अपने आस्था को अपने दिल से याद करते हैं, प्रचार और प्रसार करने का काम करते हैं।